So let's see exercise 6.2 question number 3. तो क्वेश्चन में हमारा दिया है AB is parallel to CD. This line is parallel to this. EF is perpendicular to CD. तो EF जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री. एंड GED is 126 डिग्री. मींस ये GED ये पूरा का पूरा 126 डिग्री है, राइट? तो इट मींस कि ये जो पार्ट है ये 126 दैट इज एंगल GEF is angle GED minus angle FED. 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री 36 डिग्री, तो ये हमारा हो जाता है 36 डिग्री, राइट? क्वेश्चन में हमारा पूछा है AGE मींस ये वाला एंगल पूछा गया है. GEF हमने यहां निकाल लिया. FGE और ये वाला एंगल पूछा गया है, राइट? अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है GE ये एक ट्रांसवर्सल है, एक पैरेलल लाइन के ऊपर, राइट? एंड दिस एंगल, अगर ये इस लाइन को अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, ये एंड इस लाइन के इस साइड ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. एंगल AGE is equal to angle GED that is 126 डिग्री. हो गया ना? रीजन इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? अब चलते हैं. तो ये हमारा क्या आ गया 126. नेक्स्ट, अब क्योंकि ये 126 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, तो वी कैन से एंगल AGE प्लस एंगल GEF निकल आया हमारा. FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन है ना, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री बनाएगा. लिख दीजिए रीजन, स्ट्रेट लाइन एंड वी नो AGE is 126 डिग्री प्लस एंगल FGE is equal to 180 डिग्री. तो यहां हमारा निकल कर आ गया FGE is equal to 180 डिग्री माइनस 126. 10 minus 6 is 4. 7 minus 2 is 5. So angle FGE. तो यहां हमारा तीनों का तीनों एंगल निकल कर आ गया. ये पहला है FGE, फिर AGE हमने निकाला यहां, फिर GEF यहां निकाल दिया. ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर समझ में ना आया हो फिर से इस बार एक बार से रिवाइंड करके देख लेना. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है. PQ इज पैरेलल टू ST. PQ इज पैरेलल टू ST. एंगल PQR 110 डिग्री दिया है. RST 130 डिग्री दिया गया. पूछा क्या है QRS. ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा गया है. अब क्योंकि यहाँ पे PQ और ST पैरेलल है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को पहले एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा, राइट? तो अब इसके मुताबिक क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, हमने एक्सटेंड कर दिया. और एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री ये होता है कंप्लीट, तो उस हिसाब से ये 70 डिग्री हो गया, है ना? हम लोग क्या करते हैं, इसे यहां पे एक पॉइंट मेजर कर देते हैं N और ये इधर N. तो वी कैन से एंगल MQR प्लस एंगल PQR is equal to 180 डिग्री. रीजन स्ट्रेट लाइन. So angle MQR is equal to 180 degree minus 110 degree, that is 70 degree. ठीक है,
अब देखिए, तो ये जो हमारा ये एंगल है, ये पैरेलल है ना, ये भी पैरेलल लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल हो गया ऐसा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल टी आर एस टी इज इक्वल टू, इस पॉइंट को हम लोग यहां पे एम एन ओ मान लेते हैं, एंगल आर ओ एम दैट इज 130 डिग्री। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो अब ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। सो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एम ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। अब हम लोग यहां पे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ओ प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ all the angles of a triangle 180 डिग्री होता है। QOR 70 डिग्री है। QRO यही तो निकालना है हमें, जो QRO बोलिए या QRS बोलिए, बात एक ही है। प्लस QOR ये 50 डिग्री है, दैट इज 180 डिग्री। सो QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50 इज 120, तो ये 120 हो गया। फाइनली हमारा QRS जो है वो 60 डिग्री के बराबर आ गया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिया जाए दैट PQ इज पैरेलल टू ST, और ये क्या है, दोनों मतलब ऊपर नीचे कंप्लीटली एक्सटेंडेड ना हो, इनकम्प्लीट लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो, तो क्या करना है, सबसे पहले उसे पेंसिल से कंप्लीट ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, आपको क्लियरली सारे के सारे एंगल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, कौन सा ऑल्टरनेट है, कौन सा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इसके कुछ और भी तरीके हो सकते थे इस सम को बनाने के लिए, बट ये एक सिंपल सा तरीका था जिसमें कुछ स्टेप्स थोड़े लेंथी हो गए, मगर इसमें क्या है, इजी वे में सारा का सारा क्लियर हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले 70 डिग्री निकाला, माइनस करके इसे स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड किया क्योंकि ये एक लाइन है। फिर उसके बाद ये और ये एंगल हमने इक्वल बना दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से, तो फिर से स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लगाया, यहाँ 50 डिग्री। फिर उसके बाद ये एक ट्राइंगल बन गया है, तो हमने सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री का ये वाला कंसेप्ट हमने लगाया, और इससे हमने इस एंगल को फाइंड आउट कर दिया, दैट इज 60 डिग्री। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, अगेन दो लाइन है, वो दोनों पैरेलल है। APQ हमारा 50 डिग्री दिया गया है, PRD ये जो है हमारा 127 डिग्री दिया गया है, और X और Y हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी, यहां पे एंगल APR इज इक्वल टू एंगल TRD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये डायगोनली इक्वल होगा, इसकी मदद से y निकल आएगा। कैसे देखते हैं, एंगल APR जो है वो 50 डिग्री प्लस y से बना हुआ है, दैट इज एंगल APQ प्लस एंगल QPR दैट इज इक्वल टू 127 डिग्री, और APQ हमारा 50 डिग्री दिया है और ये y है, सो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 0 इज 7, 12 माइनस 5 इज 77 डिग्री, ये हमारा आ गया 77 डिग्री। एंड x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी हो गया, ये एंगल और ये एंगल, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, अगेन रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।